हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएसएस कोचिंग सेंटर। तो मैं आप लोग के लिए आज फिर टॉप 15 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि आपको आने वाले एग्जाम पे काफ़ी हेल्प करेगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो गुलमर्ग जो है वो एक घूमने का स्थान है दोस्तों। तो देख सकते हैं मैंने आप लोग के लिए एक गुलमर्ग का इमेज लगाया है। तो ये पूछा जाता है कि किस स्थान पे स्थित है, तो ये हमारा कश्मीर पे स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। दूसरा है हमारा, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये नैरो गेज आप लोग को पता नहीं होगा, तो मैं नैरो गेज के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या है रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी है? तो नैरो गेज के हिंदी में दोस्तों छोटी लाइन कहते हैं। यह एक रेलवे ट्रैक ही होता है जिसमें दो पटरियों के बीच की दूरी 2 फीट 6 इंच होता है। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 2 फीट 6 इंच होता है। और अगर आप मिलीमीटर में जानना चाहेंगे तो इसका चौड़ाई 762 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और आगे का क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को दोस्तों हमारा उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। और चौथा क्वेश्चन है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। आप लोग को याद नहीं रहता है तो याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। मध्य प्रदेश किससे शुरू होता है? मौ से, और उसका राजधानी उससे एक पहले भौ से शुरू होता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का भोपाल होता है। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। आगे का है हमारा, किस राज्य को मलयालम भाषा बोली जाती है? सॉरी दोस्तों, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? ठीक है, तो किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो वो केरल में बोली जाती है दोस्तों। तो उसको याद रखिएगा कि केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। छठा क्वेश्चन है हमारा, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी कि उसको सैल उद्यान भी कहा जाता है, वो किसने बनाया था? तो मैंने आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत किया है दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप। मैंने आप लोग के लिए इमेज भी लगाया है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो ये आप देख पा रहे होंगे इमेज रॉक गार्डन का। और ये बनाया किसने है? तो उसका भी इमेज मैंने बगल पे लगा दिया, ये है। तो इसका नाम क्या था? नेकचंद। तो नेकचंद ने बनाया था। तो मैं नेकचंद के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। तो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेकचंद सैनी ने बनाया था। इसका पूरा नाम क्या था? नेकचंद सैनी। ये रहा उनका इमेज, आप देख पा रहे होंगे, ये देख ही रहे हैं इमेज। ठीक है, तो नेकचंद का जन्म 15 दिसंबर 1924 को पाकिस्तान के बेरिया कला में हुआ था। कहाँ हुआ था इसका जन्म? पाकिस्तान में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी आपको क्वेश्चन पे पूछ सकता है कि ये जो रॉक गार्डन है उसको जिसने बनाया था नेकचंद ने, तो उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म पाकिस्तान के बेरिया कला में हुआ था। बंटवारे के बाद साल 1950 को नेकचंद भारत में आकर चंडीगढ़ में बस गए थे। ठीक है, तो अब मैं जितना बात बता रहा हूँ दोस्तों आप सारे को नोट कर लीजिएगा। तो बंटवारे के बाद 1950 में ये भारत में आके चंडीगढ़ में बस गए थे और वहीं रॉक गार्डन का निर्माण किया। आप देख पा रहे होंगे रॉक गार्डन का इमेज भी मैंने पहले भी बताया कि यही है, जिसे अभी दुनिया के आधुनिक अजूबों में गिना जाता है। तो ये रॉक गार्डन जो है दोस्तों, इसको दुनिया का आधुनिक अजूबा बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का। 7 नंबर का आ जाता है कि जम्मू किस नदी के किनारे है? तो मैंने एक पिछले वीडियो में बनाया था दोस्तों कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं एंड स्क्रीन पे या आई बटन पे दे दूंगा, और वहां पे अगर देना भूल गया तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ बता देता हूँ कि जम्मू कश्मीर हमारा किस नदी के किनारे है। तो वो हमारा तवी नदी के किनारे है। आगे का देखते हैं, कौन सा शहर अफगानिस्तान का राजधानी है? तो अफगानिस्तान का राजधानी हमारा काबुल है। क्या है अफगानिस्तान की राजधानी? काबुल। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो है। आप लोग याद कर लीजिएगा राजधानी को और देश राजधानी को, क्योंकि ये भी आपको क्वेश्चन पे देखने को मिलेंगे। तो जापान का राजधानी कहाँ है? टोक्यो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है हमारा, किस देश में सूची स्तंभ पाए गए हैं? ठीक है, तो ये देख पा रहे होंगे आप सूची स्तंभ का इमेज, यही है सूची स्तंभ। तो ये हमारा कहाँ पाया गया है? तो ये हमारा मिस्र देश में पाया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा। आगे का क्वेश्चन है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज दोस्तों हमारे ऊंट को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि रेगिस्तान में आपको पता होगा कि सिर्फ ऊंट ही मिलते हैं। तो रेगिस्तान का जहाज हम किसको कहेंगे? ऊंट को। ठीक है, तो आप उसको याद रखिएगा, रेगिस्तान का जहाज कौन है? ऊंट। आगे का क्वेश्चन है, किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो महात्मा गांधी का यहाँ पे सिर्फ वर्ष पूछा गया है, तो मैं आपको वर्ष आंसर बता के इसके साथ साथ और भी उसके बारे में कुछ बता देता हूँ, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम में क्या है, तो किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था।
ठीक है, तो इसके बारे में मैं और भी जरूरी तथ्य बता देता हूँ जो कि आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आने वाले वीडियो में मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिए कि महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी आपको कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैं सारे का उसमें सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए मैं इसमें कुछ बता देता हूँ। तो इसमें इसका वर्ष जो है वो 1869 है। तो मैं बता देता हूँ कि महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। सारे को आप नोट कर लीजिएगा। और कहाँ हुआ था, तो वो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो वो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो आप सारे को नोट कर लीजिएगा। जो जो आपको महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं सारे आपको बता रहा हूँ। और 13 वर्ष की आयु में उनकी शादी हुई थी। ठीक है, महात्मा गांधी की शादी कब हुई थी, 13 वर्ष की आयु में। और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था और पिता का नाम करमचंद गांधी था। पत्नी का नाम क्या था, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आवाज़ अगर दिक्कत से पहुँच रही हो तो लिखा हुआ देख के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पत्नी का नाम कस्तूरबा था और पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। ये सब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, करमचंद गांधी था। तो और इतना ही नहीं, उनका उपनाम भी था। तो महात्मा गांधी का उपनाम क्या था, काबा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी का उपनाम काबा गांधी था। तथा इनकी मृत्यु जो हुआ था वो 30 जनवरी 1948 को हुआ था, क्योंकि उसका मृत्यु भी पूछेगा दोस्तों। तो उसका मृत्यु कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है, तो मैं आने वाले वीडियो पे इस पे और भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, महात्मा गांधी से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का। क्वेश्चन क्या है कि रेल पथ में मीटर गेज की चौड़ाई क्या होती है। तो मैंने पहले नैरो गेज की बताया था, तो यहाँ पे मैं मीटर गेज की बता देता हूँ। तो मीटर गेज की चौड़ाई 1 मीटर होती है। आगे का आप देख पा रहे होंगे, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, रूस। और 15वां क्वेश्चन है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा पशु दोस्तों जिराफ है, याद रखिएगा आप इसको। ठीक है, तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।